महाराज, आप लोगों ने गंगा की परिक्रमा सुनी है? गंगा की परिक्रमा करते हैं ना लोग, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं ना। देखो, ये सनातन परंपरा, जितने वैज्ञानिकों ने आज विज्ञान का शोध करके शक्ति की बात की, जब वैज्ञानिक ही नहीं थे तब ऋषि मुनि शोध करके शक्ति कैसे प्रकट होती है उसका जो व्यवस्था, वो रीति रिवाज बनाए, उसी को हम पूजा पाठ कहते हैं। पूजा पाठ क्या है? शक्ति के प्राकट्य का हमारे जीवन में उपयोग लेना, इसको पूजा पाठ कहते हैं। पूजा क्या है? शक्ति का उपयोग करना। आपके अंदर शक्ति का प्रवेश करेगा तो आपका जीवन तेजस्वी होगा, बलवान होगा, शक्तिमय होगा। अब मैं एक बात बताता हूं, देखिए, मैं जितना नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कावेरी जैसे नदी किनारे बहुत रहा हूं, गंगा किनारे मेरे विंध्याचल में आश्रम है, मैं उधर रहता हूं, मैं देखता हूं कि वहां बहुत साधु संतों के आश्रम है। मात्र पवित्रता है इन नदी में, इसलिए हम वहां नहीं रहते हैं। ये जो नदी के नीचे कोई भी नदी हो, समुद्र हो, आखिर नीचे तो कोई ना कोई तल होगा कि नहीं उसका? आखिर कहीं ना कहीं पृथ्वी होगा कि नहीं, उसमें मिट्टी होगी कि नहीं? जी जी। वो मिट्टी जहां पर है वहां खनिज पदार्थ होते हैं। उसमें क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। अंग्रेजी में कहते हैं मेटल्स एंड मिनरल्स। मिनरल यानी खनिज। ध्यान रखना, पानी की ताकत इतनी जबरदस्त है, पानी के बहाव से ही आज विद्युत का हम उपयोग करते हैं। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में यूज करते हैं, ये किससे बनता है? हा? पानी में प्राकृतिक रूप से विद्युत है। और जब पानी बहता है तो नीचे जो मट्टी में खनिज और धातु होते हैं, उससे और पानी का घर्षण होता है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से लोहा, क्वार्ट्ज, पीतल, तांबा, सोना तक रहता है। जब इस पर जब पानी घर्षित होता है तो एक पावर क्रिएट होता है। वो एनर्जी सामने जाने वाले व्यक्ति के शरीर में अगर प्रवेश करता है तो जितने पूर्व कर्मों के पाप के कारण जितने काम नहीं हो रहे हैं, या वो अशक्त हो, रोगी हो, दुखी हो, तो उन सब को अपने आप ये ऊर्जा शरीर में पहुंचता है। हर मंदिर में सुबह अभिषेक करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि उस अभिषेक के समय जो जल का घर्षण होता है, कई नालायक कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध डाल के सनातनी दूध बेकार करते हैं। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि दूध गाय के शरीर से निकलता है, जो गाय स्वर्ण नाड़ी नाम का दिव्य नाड़ी को लेते एक प्राणी है। विश्व में गाय एक ही ऐसी प्राणी है जिसके नाड़ी में सोना बनता है। राजकोट के यूनिवर्सिटी ने प्रूफ किया है कि 1 लीटर दूध में 0.02 मिलीग्राम सोना गिर गाय के शरीर से निकलता है। तो जब ये दूध घर्षित होता है शिवलिंग पर, उस समय जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रोडक्शन होता है, वो किसी भी मनुष्य शरीर को तेजस्वी और बलवान बनाने में सक्षम होता है।